हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल समृद्धि मिथिला कला। मैं शालिनी आप सभी का अपने मिथिला कला परिवार में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि ये जो 2022 हमारा गुजरा है ये आप सभी का बहुत ही अच्छा वर्ष रहा होगा। और थोड़ी बहुत समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, तो हमें उनसे घबराना नहीं होता। नव वर्ष आप सभी का बहुत ही मंगलमय और शुभ हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि नया साल बस अब आने को ही है। तो आप सभी को मेरी ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जो पोस्टर फिर से आप मुझे बनाते हुए देख रहे हैं, इसका बेस है कैनवास और इसका साइज़ है A3। और अभी जो आप मुझे ब्रश यूज़ करते हुए देख रहे हैं, ये 2 नंबर का ब्रश है और एक्रिलिक कलर ब्लैक कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने बहुत सिंपल सा एक बॉर्डर ड्रॉ किया है। और बहुत ही सिंपल बॉर्डर है, इसमें मैंने स्क्वायर्स बनाए और उसके बाद उसके अंदर फूल बनाए हैं। तो ये इसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है उतनी डिटेल में। अभी जो आप मुझे बनाते हुए देख रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट राधा कृष्ण ही है और कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं पेड़ के नीचे बैठ के। जो ऑब्वियस सी बात है, उनका सबसे प्रिय पेड़ था कदम का पेड़, तो हम ऊपर कदम का पेड़ बनाने वाले हैं और उसके नीचे चबूतरे पर बैठकर कान्हा जी को मगन होकर बांसुरी बजाते हुए बनाने वाले हैं। तो अभी जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो हमारे कान्हा जी हैं, जिनकी लगभग अपर बॉडी हमने ड्रॉ कर ली है। हमने इनका फ्रंट फेस बनाया है और साइड से दाहिनी ओर हमने इनकी बांसुरी को पकड़े हुए इन्हें बनाया है। और इसमें मैं इन्हें बैठा हुआ बना रही हूँ, बैठकर बांसुरी बजाता हुआ बना रही हूँ। और राधा जी को इनके बगल में बैठकर, नीचे बैठकर इनकी बांसुरी की धुन में मगन दिखाएंगे हम। तो एक एक करके हमारा ये फिगर कंप्लीट होगा। इसे ध्यान से देखें। पहले आप इसे बनते हुए एक बार ध्यान से देख लें और फिर अगर आपको लगे कि आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो इसकी स्पीड को कम करके इसके साथ आप इस फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप इसे एक बार देखेंगे बनते हुए, तो जब आप इसकी स्पीड कम करके इसके साथ बनाएंगे तो ये आपको उतना टफ नहीं लगेगा जितना ये फर्स्ट टाइम में देखते वक्त आपको लग रहा होगा। तो चरणबद्ध तरीके से आप भी इसे बनाएं। कृष्ण जी को हमने बैठे हुए बनाया है, तो हमने उनका बायां पैर आगे और दाहिना पैर थोड़ा मुड़कर पीछे की ओर बनाया है। और अब जो मैं बना रही हूँ वो मैं उनके कपड़ों में जो डिज़ाइन होती है उसे बना रही हूँ। धोती और दुपट्टा हमने बनाया है और इसमें मैं मोर देन 80% वर्क जो है वो ब्लैक से ही करने वाली हूँ। इसे मैंने ओनली 2 कलर्स के कॉम्बिनेशन में बनाना है, जिसमें से एक कलर जो है वो हमारा बेस कलर ब्लैक है और फिर उसके बाद जो मैं ब्लैक का वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रेड कलर का भी यूज़ इसमें करने वाली हूँ। अभी मैं ब्लैक कलर से ही कुछ डिज़ाइनिंग का वर्क कंप्लीट कर रही हूँ दुपट्टे में और धोती में। धोती में मैंने कचनी की है और दुपट्टे में मैं कॉर्नर्स पे मोती पैटर्न मैंने बनाया है। और अब मैंने उनकी आँखों की पुतलियाँ बनाई हैं और फिर मुकुट में हम डिज़ाइन करेंगे और फिर बाल भी बनाएंगे। तो अभी आप उनके बाल बनते हुए देख रहे हैं और बाल कंप्लीट करने के बाद हमारी जो पिक्चर है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब हम राधा जी को ड्रॉ कर रहे हैं। इस पोस्टर में भी हम राधा जी का जो डायरेक्शन है, जो बॉडी डायरेक्शन है, वो ऑपोजिट साइड में आप देखेंगे कि वो दूसरी ओर, उनकी पूरी बॉडी जो है वो दूसरी ओर है, लेकिन उनका जो मुंह है वो कान्हा जी की ओर है। यानी वो जाना चाहती हैं कहीं और, लेकिन इतनी ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गई है मुरली की आवाज़ में कि वो जा नहीं पा रही हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमने कान्हा जी को चबूतरे पे बैठा हुआ बनाया है और राधा जी को चबूतरे के पास नीचे बैठा हुआ बनाया है। तो राधा जी जो हैं वो मंत्रमुग्ध होकर कान्हा जी की ओर निहार रही हैं और उनकी मुरली के स्वरों में डूबी हुई हैं। इसमें हम राधा जी और कृष्ण जी के सिवा कुछ जीव जंतु भी बनाएंगे। जैसे हम इसमें एक गाय, एक हिरन,
2 मोर और 2 हंस भी बनाने वाले हैं। पहले मैं राधा जी के कपड़ों में डिज़ाइन बना रही हूँ, जिसमें मैंने उनके कमर से नीचे का जो लहंगा है उनका, उसमें छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ किए हैं और बाद में हम उसमें रेड कलर से वर्क करेंगे। और अभी जो आप मुझे बनाते हुए देख रहे हैं, ये चबूतरा बना रही हूँ मैं। ये पत्थर का एक चबूतरा है जिस पे कान्हा जी बैठकर मुरली बजा रहे हैं, और इस चबूतरे के पीछे हम पेड़ ऊपर की ओर जाता हुआ बनाएंगे और फिर हम ऊपर कदम के पेड़ को भी ड्रॉ करेंगे। तो ये कंप्लीट होने के बाद आप फिर पेड़ को बनता हुआ भी देखेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारे जो राधा जी हैं और कान्हा जी हैं, इनका फिगर जो है वो मेनली लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो डिज़ाइनिंग का वर्क बाकी है बस वही बाकी है। और अब आप मुझे पेड़ की डालियों को बनाते हुए देख रहे हैं, जो कंप्लीट होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेंगी। हमने इनके कॉर्नर्स पे कदम के फल बनाए हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें गाय भी बनाएंगे, हिरन भी बनाएंगे, तो वो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ जो कॉर्नर हमारे पास बचा था उसमें ड्रॉ की है। गाय का चेहरा राधा जी के पीछे दिख रहा है, और उसकी बॉडी जो है वो कृष्ण जी और राधा जी के बीच का जो गैप है वहाँ जो मैंने लाइनिंग की है वो गाय की बॉडी की है। और यहाँ पर हम केवल हिरन का चेहरा और एक पैर ही बना पाए हैं। तो जो जीव जंतु है वो पूरे नहीं बने हैं, लेकिन हाँ, उनकी उपस्थिति जो है इस फिगर में हम देख सकते हैं। और अभी मैं हिरन के गले में कुछ डिज़ाइंस बना रही हूँ। तो हमारे हिरन और गाय भी जो है वो बन चुके हैं। गाय की बॉडी पे हम एक कपड़े का डिज़ाइन बनाएंगे जो कि अब कुछ इस तरीके का दिखेगा। और अब जो आप मुझे करते हुए देख रहे हैं वो हम पेड़ों के तनों को भी डिज़ाइन करते हैं। तो पेड़ का जो तना ऊपर की ओर गया है, पेड़ जो ऊपर की ओर गया है, उसमें हमने एक पैटर्न बनाया है, डबल लाइनिंग करके उसके बीच में कचनी और ऊपर सर्कल्स बना के उसके ऊपर भी कचनी। और यहाँ पर एक छोटा सा सरोवर बनाएंगे हम, जिसमें हम 2 हंसों को दिखा रहे हैं एक दूसरे की ओर मुड़ा हुआ। और अब यहाँ पे कुछ स्पेस को मैं घेर दूंगी, जिसमें हम पानी का पैटर्न बनाएंगे जो देखने से एक सरोवर जैसा लुक आएगा, और सरोवर के बीच में हम हंस और कमल ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि राधा जी को जब कृष्ण के साथ बनाया जाता है तो उनके हाथों में एक घड़ा ज़रूर बनाया जाता है, क्योंकि पहले की जो महिलाएं थी उनके घर के बाहर निकलने का जो मुख्य कारण होता था वो पानी भरकर लाना होता था। तो अक्सर जो घर की लेडीज़ होती थी, जो कन्याएं होती थी, वो घड़ों में पानी लेकर सरोवर से अपने घर जाया करती थी। तो इसीलिए अक्सर राधा जी और गोपियों के हाथ में या उनके सर पर हम घड़े बनाते हैं। और अक्सर जब वो पानी भरने आया करती थी तभी वो कृष्ण के साथ समय व्यतीत किया करती थी, उनकी बांसुरी सुना करती थी। और यहाँ पर जब हमने कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए बनाया है तो हमने दिखाया है कि सारे जीव राधा जी के साथ सारे जीव उनकी मुरली को सुनने में व्यस्त है और एक तरीके से खोए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लैक कलर का जो हमारा वर्क है अब कंप्लीट हो चुका है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि हम रेड यूज़ करेंगे, तो अब मैंने रेड कलर का वर्क स्टार्ट कर दिया है। अब जहाँ जहाँ पर भी मैंने ब्लैंक स्पेस रखा था बैकग्राउंड के सिवा, जो भी हमारे फिगर के बीच का जो स्पेस है जो ब्लैंक है, उसमें हम रेड कलर से अलग अलग पैटर्न्स बना के उसकी फिलिंग करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये पूरा पोस्टर तैयार होने के बाद कैसा लगता है। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के थ्रू। और अगर आप कुछ भी चाहते हैं कि मैं आपको बना के दिखाऊं तो आप मेरे से ज़रूर शेयर करें। मैं कोशिश करूंगी कि आपके द्वारा बताए गए थीम्स भी बना के आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप जो सीखना चाहते हैं आपको वही उपलब्ध हो। और आप इसे पूरा ज़रूर देखें, पूरा देखने पर ही आप समझ पाएंगे कि ये पूरा थीम कैसे क्रिएट हुआ, कैसे बना, कलर का कैसे यूज़ किया गया, और तभी आप मुझे अपनी सही प्रतिक्रिया भी दे पाएंगे कि यह आपको कैसा लगा। आप में से कई लोग पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इट मीन्स कि आपको मेरा काम पसंद आया है। तो प्लीज़ वीडियो ख़त्म होने से पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें,
जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे और मैं प्रयास करती रहूँगी कि मैं ऐसे ही नए नए थीम्स पे वर्क करूँ और आपको मिथिला पेंटिंग सीखने में आपकी मदद कर सकूँ। फ्रेंड्स, आप में से जो भी लोग मेरे द्वारा बनाए गए डिज़ाइंस को देखकर उन्हें ड्रॉ करते हैं और अगर आप उसे मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप प्लीज़ अपने फिगर्स मेरे साथ शेयर करें और ज़रूर बताएं मैं और क्या कर सकती हूँ जिससे आपको बनाने में आसानी होगी। अपने विचार भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये पोस्टर भी आपको बाकी पोस्टर्स की तरह बहुत पसंद आया है। जाते जाते एक बार फिर से कहना चाहूँगी, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि आने वाला वर्ष आप सभी का बहुत शुभ हो, बहुत ही मंगलमय हो। जल्द ही मिलेंगे एक नए पोस्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पेंटिंग बनाते रहिए।